के दौर में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को तैयार नहीं करता भाई, जो सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने इतना कोई दूसरों के ऊपर काम किया है, इतना कोई दूसरों के ऊपर हाथ रखा है ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आज मेरे ऊपर वक्त आया तो मैं सोचती हूँ कि यार अगर फर्ज करो कि मैंने उन लोगों पर भी हाथ रखा है ना, तो आज वो लोग भी मुड़ के नहीं देखते कि भाई तुम किस हाल में हो, या तुमने हमारे ऊपर क्या हाथ रखा क्या नहीं, और किस तरीके से। आप लोग के पास लाजमी होनी चाहिए। मैं अपना मोटापा थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए लगा लेती हूँ। यूज करती थी ये, तो इसका तो कोई लेवल ही नहीं है, बहुत अच्छी है। उसके बाद मैंने जब खरीदी 1500 के 2000 रुपए की, मैंने ये हाफ लेकर रखी थी उन लोगों के लिए कि अगर किसी को तैयार करना पड़ जाए, डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों को, तो मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। तो ये अच्छे वक्तों की बातें हैं गाइस। तो इस स्ट्रगलिंग टाइम में भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छा व्लॉग तैयार करके लाऊं, अच्छे से अच्छी वीडियो बना कर लाऊं। तो मेरे शादी के टाइम से चल रही है मेरे पास। और सेटिंग करके इसको भी अभी सेट कर दें, इसको भी सेट कर दें। ये है हमारा सेटअप। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब कैसी है मेरी फैमिली के तमाम मेंबर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि मुझे देखने वाले तमाम लोग, मेरी प्यारी प्यारी सी माएँ बहनें भाई, इस टाइम पर जो भी मुझे देख रहे हों, खुश हों, आबाद हों, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते हों। तो जनाब मेरी आज की दुआ है कि मेरी जो भी माएँ इस टाइम पर मुझे देख रही हैं, या मेरे जो भाई और जो बहनें इस टाइम पर किसी भी किस्म के मुश्किल वक्त में हैं या मुश्किल हालात में हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ, अपने करम के साथ आप सबकी ज़िंदगियों में आसानियों वाला मामला करे, आप सबकी मुश्किलात को दूर करे। आप सबकी ज़िंदगियों में जो भी मसले मसाइल प्रॉब्लम चल रही हैं, अल्लाह ताला उसमें अपनी रहमतें बरकतें और आसानियाँ पैदा करे। और आप सब देखने वाले मेरे बहनें और भाई, आप सब के सदके अल्लाह ताला मेरे ऊपर भी अपनी रहमत करे, अपना करम करे, और आप सबको हदायत दे कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को मुकम्मल देखें और रोज़ाना बिला नागा देखें। और चैनल पर आते हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं आप लोग। तो बस जल्दी जल्दी से अपनी बहन को सपोर्ट करवाएं और जल्दी जल्दी से चैनल को मोनेटाइज करवाएं, ताकि कोई मड्डी शड्डी आए, पेमेंट शेमेंट आए, तो फिर हम लोग जो है ना अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे। फिर आप लोग को अपना सिटी दिखाएंगे, रहीम यार खान आप लोग को दिखाएंगे। यहाँ के इतने इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हैं जो कि इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, नॉर्मल रेंज में है। एक नॉर्मल बंदा कमाने वाला जो होता है वो भी जाके एंजॉय करके आ सकता है, खा सकता है। आप लोग को अपने पंजाब के खाने मुतारफ कराएं, आप लोग को अपना सिटी दिखाएं, क्योंकि सिटी दिखाने के लिए पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल के लिए, पेट्रोल इतना महंगा है कि पेट्रोल के लिए हमें पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। और होटल्स आप लोगों को दिखाने के लिए, चीज़ें दिखाने के लिए जो है हम लोगों को खाने के लिए जो है वो पैसा चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो जनाब पैसा चाहिए, पैसे के लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारी वीडियो देखें। आप लोग वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपनी बहन को सपोर्ट करेंगे, तो पैसा आएगा और फिर हम जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियोस पसंद आती होंगी। ये मैं एक घर के अंदर रहते हुए, अपने टाइट हालातों के अंदर रहते हुए और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हुए जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, जो भी मेरे मामला चल रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उसका कुछ परसेंट जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। क्योंकि हर चीज़ जो है ना, एक इंसान स्टैंड ना होते हुए खुल के हर चीज़ नहीं शेयर कर सकता, ना ही बता सकता है और ना ही दिखा सकता है। ना तो उसके वसाइल उसका साथ दे रहे होते हैं, ना उसका हालात उसका साथ दे रहे होते हैं, और ना ही जो रिश्ते होते हैं ख़ास तौर पर स्पेशली, जो इन हालातों में आपका साथ नहीं देते। ठीक है ना। तो ये सब स्ट्रगल का टाइम है। तो इस स्ट्रगलिंग टाइम में भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छा व्लॉग तैयार करके लाऊं, अच्छे से अच्छी वीडियो बना कर लाऊं। तो जनाब हम बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, कम बातें करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आज व्लॉग शूट करना है। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि आज का हमारा व्लॉग है मेकअप का।
तो जनाब मेरी कुछ बहनों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि भाई आप ही अपना जो है वो मेकअप शेयर करें, अपना मेकअप शेयर करें, और आप कौन सी फाउंडेशन यूज़ करती हैं वो बताएं। और मैं आपको सच बताऊं तो ये सब जो चीज़ें हैं ना मेरी बहुत टाइम पहले की, आप कुछ चीज़ें हैं जो मेरी 2 साल 3 साल पहले की ली हुई हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे शादी के टाइम से चल रही हैं मेरे पास। और उसके अलावा कुछ चीज़ें थी जो अच्छे टाइम पर मैं लेती रही ऐसे ही, मतलब कि रैंडम जब आपके पास पैसा होता है आप बाज़ार जाती हैं, कोई भी चीज़ आपको पसंद आ जाती है, बस ये है शर्त कि आपके पास पैसा होना चाहिए। जो चीज़ पसंद आ गई वो ले ली, जो चीज़ अच्छी लगी वो ले ली, जो चीज़ लगी कि नहीं ये ज़रूरत के टाइम पर काम आ सकती है वो चीज़ ले ली। तो इस तरीके से मेरे पास जो है वो चीज़ों की कलेक्शन बहुत इकट्ठी हुई है, जैसा कि मेकअप हो गया, ज्वेलरी हो गई, उसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए। तो मैं इसलिए नहीं दिखाती कि आप लोग जो है अपनी बहन को फेक ना समझें या झूठ ना समझें। तो फिलहाल मैं अपने ये आप लोग को जो है मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस टाइम पर वक्त चल रहा है, टाइम चल रहा है, मैं आप लोगों को फिलहाल वो दिखाऊं। और ये सब चीज़ें दिखाने के लिए तो बहुत टाइम पड़ा है, मतलब कि आगे आगे जैसे हालात बेहतर होते हैं या कुछ भी होता है तो इंसान दिखाई देता है। तो जनाब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेन चीज़ जो है फाउंडेशन, ठीक है ना। फाउंडेशन है ये है मेरे पास, आप लोग देखेंगे कि ये फाउंडेशन है और ये स्टिकें हैं मेरे पास, और ये भी फाउंडेशन है, ये स्टिकें हैं। कुछ चीज़ें मैं इनमें से यूज़ करती हूँ, कुछ चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ बेबीज से, और ये है बीबी क्रीम XQM की। और ये मैंने तब जब मेरी अबरीश छोटी थी ना, कोई 3 साल की होगी या 4 साल की, ये मैं तब उसके लिए लेके आई थी। ये रहीम यार खान में मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ से मैंने ली है। हो सकता है कि भाई कोई रहीम यार का बंदा देख रहा हो या मेरी कोई बहन देख रही हो, जिसको भी चीज़ अच्छी लगे तो वो लेना चाहे तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ से ही ली थी। ये है चीफ गिफ्टू वाले, जो रहीम यार के लोग तो जानते हैं उनको, वो काफ़ी फेमस हैं। ये मैंने चीफ वालों से ली थी। ये तब मैंने 350 रुपये की ली थी, ये तब ली थी, मतलब कि ये आज से कोई 4 से 5 साल पहले मैंने ली थी ये वाली फाउंडेशन। ये बीबी क्रीम और फाउंडेशन है, ये वैसे तो बच्चों के लिए है, लेकिन इसको मैं भी जब मैंने हल्का फुल्का तैयार होना होता है ना इधर उधर जाने के लिए, जैसे स्कूल में चले जाएं या इधर नेबर्स में कहीं पर जाना हो, तो तब मैं इसको ना लगा लेती हूँ, क्योंकि इसकी कवरेज इतनी नहीं है, ये बच्चों के लिए है। ये तब उन्होंने हमें बताई थी कि ये बच्चों के लिए बीबी क्रीम है और ये बड़े भी लगा सकते हैं। ये आप लोग चेक कर लें, ये ऐसे, क्योंकि मेरी आनिया की जो कम्प्लेक्शन है वो फेयर है, और जो मेरी अब्रिश की कम्प्लेक्शन है वो मेरे साथ ही गंदमी कलर में मैच होती है। तो मैं जो है वो बेसे वगैरह फाउंडेशन में कोई वाइट वाइट वाली नहीं लेती, वो ही लेती हूँ जो मेरी स्किन के साथ मैच होती हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सेंस है मुझे कि मेकअप के मुतल्लिक काफ़ी नॉलेज है ना, तो इस वजह से हैं अपनी दूसरी फाउंडेशन की तरफ। ये मैं आप लोग को वो दिखा रही हूँ जो कि आजकल मेरे इस्तेमाल में है चीज़ें, ठीक है। और ये है एमिली पेरिस की बीबी क्रीम, ठीक है। ये बीबी क्रीम है और ये प्लस फाउंडेशन है, ठीक है। ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30, इसके अंदर जनाब SPF 30 भी है, और ये कहते हैं वाटरप्रूफ है और 24 घंटे आपके ऊपर स्टे करती है। तो आजकल इसका यूज़ मैं बहुत कर रही हूँ। आप लोग जो मेरी वीडियोस में अफ्तारियाँ देखी, ईद देखी, जो वहाँ पर भी आपने मुझे घूमते फिरते देखा, तो मैं ये वाली बेस लगाती हूँ। आजकल फाउंडेशन जो है वो ये देखती हूँ। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, अगर लेना चाहते हैं तो ख़रीद लें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी है, वाकई में ये स्टिक करती है, मतलब इतनी नहीं उतरती, लेकिन आप लोग की स्किन भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत सूट की है और मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती लेकिन मेरी कलेक्शन में मौजूद हैं। उसके बाद है, इससे पहले जब ये वाली मैंने फाउंडेशन ली थी ना, तो इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी ये वाली एमिली की जो है ना फाउंडेशन, बहुत हाई कवरेज है। अब शायद ये नहीं मिलती, लेकिन ये एक्सपायर हो चुकी है, मैं यूज़ नहीं करती। और इसकी कवरेज जो है ना इतनी अच्छी है ना, कोई गाइस आप लोग को क्या बताऊं, जहां पर भी जितना मर्जी डार्क सर्कल है या डार्क स्पॉट है, आपके कोई दाग है ऐसा जो किसी भी हालत में नहीं जा रहा,
तो मैं कहती हूँ कि भाई इसको लगाओ। इसका ये इतना सा पंप जो है ना, ये ही आपकी फेस के लिए कोई इतना वो है ना कि आपका पूरा फेस कवर कर सकता है। अब मेरे यहाँ पर कोई दाग है नहीं, नहीं तो मैं आपको कवर करके दिखाती कि मैं आपको कहाँ पर कवर करके दिखाती हूँ। ये चेक करें, इतनी कोई इसकी अच्छी कवरेज है ना, बहुत अच्छी। ये एक्सपायर हो गई है तो इस वजह से इसकी खुशबू अभी तक अच्छी है और ये वाटर प्रूफ है। इसको आप लोग यकीन करें कि मैंने गर्मियों के दिनों में बकरा ईदें गुजारी हैं और फुल डे, और सब लोग मुझसे पूछते थे कि यार तुमने क्या लगाया है कि भाई हम सब के मेकअप उड़ फुट गए हैं लेकिन तुम्हारा मेकअप कहीं पर नहीं गया। तो जनाब वो ये फाउंडेशन थी, लेकिन ये अब एक्सपायर हो गई है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करती, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। और कभी कभी दिल करेगा तो लगा भी लूँगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम लोग इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं और इसका क्या है, ठीक है ना। तो ये है फाउंडेशन। इसके बाद जब मैंने खरीदी थी तो ये वाली खरीदी थी, पहले मैं ये यूज़ करती थी, ये तो इसका तो कोई लेवल ही नहीं है, बहुत अच्छी है। उसके बाद मैंने जब खरीदी है तो ये खरीदी है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है। ये भी हाई कवरेज है और ये भी हाई कवरेज है। ये तो एक्स्ट्रा लेवल पे हाई कवरेज है ना। अगर किसी को मिलती है तो फौरन से अपने शेड के अकॉर्डिंग ये वाली आप लोग ले लें, ये बहुत अच्छी है। और अब हम आते हैं अपनी स्टिकों की तरफ। जाहिर सी बात है, शादी ब्याह के ऊपर मौके पर तो स्टिकें यूज होती ही होती हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब उस टाइम पर स्टिकों का दौर था, फाउंडेशन का दौर नहीं था। फाउंडेशनें थी लेकिन लोगों को इतना स्कोप नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था, उनको इतना मालूमात नहीं थी, ठीक है ना। तो उस दौर में स्टिकें ही चलती थी, तो मैं भी खुद तब भी मैं स्टिकें ही यूज करती थी, ठीक है। तो ये है मेरे पास, ये हाँ सॉरी, एक फाउंडेशन ये रह गई। ये भी मैंने ऐसे ही रैंडम बाजार से ली थी अपने, और ये मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इसको मैंने आज तक सिर्फ एक बार लगाया होगा। ये वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है, भरी की भरी। और ये भी मेरे फेस के अकॉर्डिंग है। ये है फेस इट की मैट प्रोफेशनल फाउंडेशन HD लाइट परफेक्ट। इसके अंदर SPF जो है वो 15 है। और ये नहीं निकल रही, निकल जा, अच्छा नहीं निकल रही। तो ये भी मेरे ही फेस के अकॉर्डिंग है। इसकी कवरेज हाई नहीं है, इसकी कोई कवरेज हाई नहीं है, लेकिन ये है कि ये ठीक है। लेकिन ये गर्मियों के लिए अच्छी नहीं है, हाँ सर्दियों के लिहाज से ये अच्छी है और इसको आप सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसने मुझे वो इतनी चस नहीं करवाई, लेकिन इसको तो मैंने लिया था तब मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे कोई इतना इसने ख़ास मज़ा नहीं किया था। तो बहरहाल इसको मैंने 1 से 2 बार लगाया होगा। ये वैसे की वैसे ही पड़ी है, डब्बी से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। इसको मैंने लिया था कोई 2 साल पहले, 2 भी नहीं, 3-4 साल पहले ही इसको भी मैंने लिया था। तो ये मेरी तरफ से इतनी रेकमेंड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने इकट्ठा लिया था। ये है मेकअप प्राइमर, ठीक है। तब मुझे बड़ा शौक था मेकअप प्राइमर लेने का, तो अब प्राइमर मैंने लिया, लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। मेरे पास पहले प्राइमर पड़े हुए थे, वो मैंने उठा कर मतलब अपनी कजन्स को और इधर उधर बांटे। और ये वाला प्राइमर जो है ये फिर मैंने लिया, तो मैंने ये भी इस्तेमाल नहीं किया। ये भी वैसे का वैसे आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा, ये चेक करें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम के साथ जो है ना मेरी स्किन है ना, तो माशाल्लाह 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 से बहुत अच्छी है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं हफ्ता भी मुंह नहीं धोती सोप के साथ या फेस वॉश के साथ। तो मेरी स्किन जो है अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है और ना बहुत अच्छी है। इसके ऊपर कोई दाना शाना और कोई ओपन पोर्स वगैरह और ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने ना उल्लड़ फुल्लड़ चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जैसे कि मतलब लोग यूज़ करते हैं जिसकी वजह से स्किन ख़राब होती है। तो मैं अपनी स्किन के ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लगाती इस वजह से, या अल्लाह की तरफ से जो भी है अल्लाह का करम है। तो ये भी मुझे लगाने का मौका नहीं मिला, मैं लगाती नहीं हूँ। मैं मेकअप ऐसे भी कर लेती हूँ तो पता नहीं चलता, मेकअप ना भी करूँ लगा लूँ तो मुझे लगता है तब भी पता नहीं चलना। लिया ज़रूर था लेकिन यूज़ नहीं किया। ये और ये मैंने तब इकट्ठे लिए थे, वैसे का वैसे ही पड़ा, इसको भी मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है जनाब। तो उसके बाद आ जाते हैं हम स्टिक की तरफ, ग्लैमरस वालों की। ये है स्टिक,
ग्लैमरस वालों का भी बड़ा नाम चल रहा था तब मैंने अपने शेड के अकॉर्डिंग FS38 नंबर की मैंने ये स्टिक ली थी अपने लिए। तो ना ये इसका ये है कि ना ये ऑयली है स्टिक जो है ना, ये है तो अच्छी लेकिन ना ये ऑयली है। ये ओरिजिनल है मेरे पास और ना ठीक है, बस इतना वो मज़ा नहीं है, इसके अंदर भी कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं है। ये भी मैंने यूज़ नहीं की, ये आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा देख के कि वैसे की वैसी पड़ी हुई है। ये भी मैंने यूज़ नहीं की। और ये स्टिक है मेरे पास एक, ठीक है। और उसके बाद जो है अब आती है इन स्टिकों की बारी। ये मैं आप लोगों को बताऊं कि टीवी पेन स्टिक्स हैं ये, अब तो इनके रेट इतने हाई हो गए हैं। जो लोग यूज़ करते हैं ना प्रोफेशनल के लिए, वो अभी भी इन्हीं का यूज़ करते हैं पार्लर्स वगैरह में, क्योंकि हर तरह की हर टाइप की स्किन आती है। हर चीज़ जो है वो फाउंडेशन के साथ कवर नहीं होती। और जाहिर सी बात है ब्राइडल मेकअप हो गया और उसके अलावा पार्लर में तो फिर हाई कवरेज की फाउंडेशन देनी होती है ना उन्होंने, तो फिर स्टिकों का इस्तेमाल तो फिर तभी होता है। तो ये मेरे पास है 38 नंबर। ये है मेरी जो मेरी शादी की स्टिकें हैं ये, ठीक है। ये बड़ी महंगी हो गई हैं, ये बहुत महंगी हो गई हैं, एक्सपेंसिव हो गई हैं। और ये है मेरे पास एक F1 नंबर, ये बहुत वाइट है। ये है ज़रा सा ना येलो फोम में। अगर आप लोगों ने येलो फाउंडेशन तब आज से कोई कुछ ना 4-5 नहीं, आज से कोई 10 साल पहले ना येलो बेस का बड़ा कोई फैशन आया हुआ था येलो बेस का ना, तो ये तब मैंने खरीदी थी, फिर जाके स्पेशली शादी के बाद मैंने ली थी। ये मेरी शादी की है और ये वाली बेस भी मेरी शादी की है, जो मतलब मेरी मायके साइड से मेरा मेकअप था ना जहेज में, तो ये हमने तब खरीदी थी। ये वाली भी, ये 2W इसका शेड है और ये भी सही है शेड। यूज़ नहीं की, तब शादी के दिनों में यूज़ की, जो कि उसके बाद वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं। फाउंडेशन का दौर आ गया। ये है 38 नंबर। कभी ज़रूरत पड़ी जाती है, किसी दुल्हन को तैयार करना पड़ ही जाता है तो बंदा कर लेता है। तो बहरहाल ये पड़ी हुई हैं। और उसके बाद इसके अंदर है कोई डार्क शेड, अगर हमारे पास मतलब कोई आ जाए डार्क कंप्लेक्शन वाला बंदा कि भाई हमें तैयार कर दो, तो हमारे पास उसके लिए भी बैकअप होना चाहिए। ये सोच थी मेरी पहले आज के दौर में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को तैयार नहीं करता भाई, जो सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने इतना कोई दूसरों के ऊपर काम किया है, इतना कोई दूसरों के ऊपर हाथ रखा है ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आज मेरे ऊपर वक्त आया तो मैं सोचती हूँ कि यार अगर फर्ज करो कि मैंने उन लोगों पर भी हाथ रखा है ना, तो आज वो लोग भी मुड़ के नहीं देखते कि भाई तुम किस हाल में हो या तुमने हमारे ऊपर क्या हाथ रखा क्या नहीं और किस तरीके से। तो तब ये सोच थी, तब उन लोगों के लिए भी हम चीज़ें खरीद कर रखते थे कि ये मैंने आधी बेस ली थी, क्योंकि आजकल भी शॉप्स पर आधी बेस मिल जाती है स्टिक। तो ये इतनी महंगी एक्सपेंसिव उस टाइम पर मैंने कोई 1500 के 2000 रुपए की मैंने ये हाफ लेकर रखी थी उन लोगों के लिए कि अगर किसी को तैयार करना पड़ जाए डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों को, तो मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये अच्छे वक्तों की बातें हैं गाइस। और अब हम लोग आते हैं इन चीज़ों की तरफ। मेडोरा का पैनकेक नहीं है, ये है फेस पाउडर है मेडोरा का, नेचुरल कलर में है। ये बहुत अच्छा है, ये मैंने बच्चियों के लिए रखा हुआ है। ये मैं बच्ची कहीं जाना होता है ना, तो मैं सिर्फ बच्चियों के ये लगा देती हूँ, पाउडर का पाउडर। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये खुद भी हम लगा लें ना तो हमारा ऑयल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ये बहुत अच्छा है, ये सबके पास होना चाहिए भाई। पाकिस्तानी ब्रांड को जो है ना आप लोग यूज़ किया करें, पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसमें 2 नंबरियां हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारी पुरानी अरसों से चल रही हैं ना, वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये मेडोरा का शुरू से ही मेरे पास होता है फेस पाउडर, और ये मेरे पास तब से है। और उसके बाद जनाब ये है आर्टिमिस इसका जो है ना कंपनी है, ब्रांड है, और उसका है पैनकेक। ये ख़त्म हो चुका है, मियाँ जी से बड़ी दफ़ा कहा है ला के दे दो, उन्होंने नहीं ला के दिया अच्छा जी, ये है पैनकेक। और ये कोई इतना गाइस मज़े का है ना, फाउंडेशन लगाई गर्मी में, इस पैनकेक को लिया, हल्का सा अपना आपका पफ स्पंज जो भी होता है वो गीला तो होता ही है, तो उसको लेकर और आप सिर्फ हल्का हल्का या खाली ये वाला पफ जो होता है ना, इसी को ही आप सिर्फ यूं थोड़ा सा डार्क में दबाकर
और यूं 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 आप टैप कर लें तो इसी से ही आपकी बेस जो है ना वो स्टिक हो जाती है। बहुत अच्छा है, ये भी रेकमेंड है मेरी तरफ से, कोई लेना चाहे तो ले ले। 350-400 की रेंज में है, कोई महंगा नहीं है। मेरे पास कोई भी चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा महंगी नहीं है सिवाय इस वाली फाउंडेशन के, बाकी बस सब चीज़ें मेरे पास नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। और उसके बाद आती है ये शेफर की फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन होती है ये। और अगर शादी ब्याह के मौके पर अगर आप लोगों को हाई कवरेज ब्राइडल लुक वाली मेकअप चाहिए, पार्लर वाला लुक चाहिए, तो उसके लिए ये आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। कोई भी स्टिक लगाई है, फाउंडेशन लगाई है, जो भी लगाई है, इसको थोड़े से पाउडर को हमने लेना है और पानी के अंदर मिक्स करके और अपने ही स्पंज के साथ जो है वो अपने फेस के ऊपर अच्छे से सेटल कर देना है। तो आपकी बेस कमाल वाली बन जाएगी, ऑसम वाली। ठीक हो गई, ये थी हम लोग की बेसें। और ये मेरे पास पड़े हुए हैं फेस पाउडर, पैनकेक, और एक ये मेरे किसी काम के नहीं है। ये डार्क कम्प्लेक्शन वालों के लिए हैं जिनकी डार्क है, और ये एक्स्ट्रा फेयर वालों के लिए हैं। ये मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास जो भी है मैं आप लोग को दिखाऊंगी ज़रूर। तो अपने वादे के अकॉर्डिंग मैं ये दिखा रही हूँ आप लोग को, लेकिन ये मेरे इस्तेमाल में नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को पार्सल करवा दूंगी लेकिन पार्सल के पैसे आप देंगे और चीज़ मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को भेज दूंगी। और जनाब अब हम आते हैं अपने दूसरे मेकअप की तरफ। और मेकअप में मैं आप लोगों को दिखाऊं, शादी के टाइम से चीज़ दिखाती हूँ ना आप लोगों को। ये है आई शेडो पैलेट, ये है मेरी शादी का जहेज का पैलेट जो होता है। ये मैंने तब खरीदा था, ये मेरे जहेज का पैलेट है। तब पहले तो मेरा बहुत इस्तेमाल था आईज मेकअप पे और ये वो, आजकल मैं नहीं कर रही। तो बस ये मेरी कज़न ने मुझे दिया था आई शेड पैलेट। वो इस टाइम पर दुबई में होती है, अब वो यहाँ पर नहीं होती। ये उसने दिया था क्योंकि उसके पास बहुत सारी थी, तो उसने कहा था कि ये तुम ले लो। ये उसने मुझे गिफ्ट की थी, शादी के बाद की ही बात है, अब की नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये है, ये भी मेरे पास जो है ना ब्लशर किट है। ये भी मेरी शादी की है, जहेज की। और मतलब कि ना इसमें से मैं कोई शेड नहीं यूज़ करती। हाँ ये जो है ना एक डार्क ब्राउन वाला कलर है, ये है मैं अपना मोटापा थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए लगा लेती हूँ ये है कंटोरिंग करने के लिए ना, मैं यहाँ पर यूँ इस तरीके से, ये देख रहे हैं, ये वो भी अगर कहीं पर जाना होता है ना, तो मतलब शादी वगैरह पर कहीं पर, तो तब सिर्फ कंटोरिंग करती हूँ, वरना मैं कंटोरिंग नहीं करती। और ये भी मेरे पास एक ना क्यूटू सा छोटू सा जो है ना ब्लशर पैलेट है, ये भी मेरे जहेज का है। ये सब चीज़ें मैंने क्यूट होने की वजह से ख़रीदी थी, और ना ये आज ही निकाली है मैंने, इस्तेमाल नहीं है इन सब चीज़ों का। और ना इसमें से जो ये ब्राउन, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन शेड था ना, वो टूट गए थे, तो मैंने उनको गिरा दिया। ये जो सही थे मैंने इनको रख लिया, मैंने कहा कहीं काम आ ही जाते हैं। लेकिन ये डब्बी की वजह से मैंने इनको रखा हुआ है, और ये शीशे की वजह से रखा हुआ है। और इसका ब्रश भी अभी तक आप लोग देख ले पैकेट के अंदर है। एक ब्रश जो है वो आनिया ने मुझसे ले लिया था खेलने के लिए, उसको दे दिया था, और ये वैसे की वैसी पड़ी है। बस क्यूट होने की वजह से ये मेरे पास है, और इसको जो है मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद जनाब ये है रिवाज वालों का UK 6 कलर आई शेड, हाईलाइट ब्लशर किट। और ये मेरे यूज़ में है जनाब, ये मेरे यूज़ में है। ये मैं बच्चों के भी यूज़ करवा देती हूँ, ये मैं अपने भी यूज़ कर लेती हूँ। और इसके जो है ना ये वाले 3 शेड मेरे यूज़ में हैं, ये 3 शेड मेरे यूज़ में नहीं है। ये वाला शेड है, इससे मैं कंटोरिंग अपनी हल्की सी कर लेती हूँ, और ये मिक्स करके मैं अपनी चिक्स को पिंक कर लेती हूँ। जो आप लोग वीडियोस में मेरे लगा हुआ देखते हैं वो ये है। और बच्चियों के मैं जस्ट ये पीच वाला लाइट शेड ये यूज़ करवाती हूँ बच्चों के, और ये इसलिए ख़त्म हो रहा है, बड़ा कीमती है ये सिर्फ एक मेरे यूज़ में है, ये चीज़ें मेरे यूज़ में नहीं है, क्योंकि पहले मैं बहुत करती थी मेकअप, आइज़ मेकअप वगैरह, लेकिन आजकल मैं नहीं करती, क्योंकि आजकल मैं खुद ही सड़ी दुखी रहती हूँ। उसके बाद आ जाता है हाइलाइटर। हाइलाइटर में है मेरे पास जनाब ये वाली किट पैलेट, मेकअप उड़ के मेरे गले में जा रहा है। हाइलाइटर में है ये वाला पैलेट, ये मुझे मियाँ जी ने गिफ्ट किया था, ये लेकर दिए थे। वो ये इनके जो उस्ताद है ना उनकी दुकान पर थे, तो इनको पसंद आया तो ये मेरे लिए ले आए थे।
और ये मेरे इतना कोई इस्तेमाल में है ना, ये सबको मेरे पास बहुत पसंद है, मेरी नंद को, मेरी देवरानियों को, सबको बहुत पसंद है। और वो कह रही थी कि हमें भी ऐसा लेके देना, तो मैंने कहा इंशाल्लाह लेकर दूंगी, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उनको ले दूंगी। क्या करती हूँ कि मैं इन शेड्स को जो है ना मिक्स करके ना, कोई भी शेड इनमें से कोई भी रैंडम लेके ना, तो मैं उसको जो है ना यूं आईज के ऊपर यूं यहाँ पर यूं 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 लगा के, ये मैंने लगा भी लिया है, लगा लेती हूँ। और इन शेडों को लगा के फिर मैं जो है ना मस्कारा लगा लेती हूँ, तो मेरा माशाल्लाह मेकअप वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। अगर उसको और ज़्यादा मैं हैवी करना चाहूँ तो मैं लाइनर लगा लेती हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। ठीक है, ये हो गए हमारे हाइलाइटर। उसके बाद जो है ना मैं एक ये वाला हाइलाइटर है, ये ना इसके अंदर 3 बोतलें हैं, और एक ये हाइलाइटर है, ये अच्छा नहीं है इतना ख़ास, कोई ये नहीं मैं यूज़ करती। पहले जब मैं यूज़ करती थी तब मैं इसको यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं इसको यूज़ नहीं करती। सो ये भी मेरी एक साइड वाली चीज़ में है। उसके बाद मैं ये लेके आई हूँ मिनी छोटा सा, वो डॉलर शॉप पर हम गए थे ना, तो खानपुर की बात है, खानपुर जब मैं डॉलर शॉप पर गई थी अपनी कज़न्स के साथ, तो मुझे ये बहुत क्यूट लगा और अच्छा लगा। ये 100 रुपीज़ का मिला था। ये मिनी छोटी छोटी सी 3 हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर हैं, ये इतने कोई अच्छे हैं ना गाइज। अगर आप लोगों को भी डॉलर शॉप पर या कहीं से भी ये मिले तो आप लोग ज़रूर ख़रीद लेना। ये बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारे हैं। मैंने इनको भी आइज मेकअप हाइलाइटर के तौर पर यूज़ किया, बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये भी मेरी कलेक्शन में है। ये 100 रुपये के आए थे डॉलर शॉप से, तब मैंने ख़रीद लिए थे। मैं मेकअप मेरी कमज़ोरी है, इसी तरीके से आगे मेरी आनिया की कमज़ोरी है मेकअप। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा वो मेकअप। और उसके बाद आ जाती है ये वाली मेकअप की कलेक्शन। ये मैं आप लोग को दिखाऊं, ग्लिटर की तरफ अगर हम लोग आए तो ये एक छोटी सी मिनी पैलेट है 4 शेडों की। ये मैंने बच्चियों के लिए ली थी कि बच्चे जब जिद करते हैं कि मम्मा हमें तैयार करे करे, तो बस यूँ उठाया और उनकी आइज पर लगा दिया और वो राजी हो गई। ठीक है ना, ये मैंने बेसिकली उनके लिए ली थी, उनके लिए मैंने ख़रीदी थी। एक ये ली थी, उसके बाद एक मिस रोज़ की है ये मेरे पास एक, और एक ये ली थी। तो ये बस बच्चों के लिए ली थी, मैंने खुद कभी नहीं यूज़ की। ठीक है, ये है मेरे पास। उसके बाद जनाब एक मेरे पास ये है डल गोल्ड कलर में आई शेड है ये, और मतलब कि ये ना इसको मैं हाइलाइटर के तौर पर भी यूज़ कर लेती हूँ, और इसको मैं आई शेड के तौर पर भी यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद एक ये है मेरे पास कॉपर कलर के अंदर शेड, इसको भी आइज मेकअप के लिए यूज़ करने के लिए, ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया लेकिन ख़रीदा है। और एक ये है वाइट, ये खुद ब खुद टूट ही जा रहा है सारा, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों टूट रहा है। ये वाइट में एक शेड है मेरे पास इसी में, और ये टूट ही जा रहा है सारे का सारा खुद ब खुद ही। ये भी आई शेड यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर लगा लो, जहाँ पर मर्जी लगा लो। उसके बाद है ये मेरे पास एक आई लाइनर, केक आई लाइनर, ये भी बहुत पुराना है लेकिन अब मैं इसको यूज़ फ़िलहाल के लिए नहीं कर रही। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। और उसके बाद ये मैं आप लोग को दिखा दूँ ब्लशर लगाने के लिए मेरे पास ये है एक ब्रश बॉलीवुड का ये है मेरे पास एक ब्रश। उसके बाद जो है जनाब ये मेरे पास आई शेड लगाने के लिए एक ब्रश है। उसके बाद ये मेरे आईब्रोज के लिए ये इसको यू करने के लिए, ये मेरे पास नहीं था, ये मैंने अपनी देवरानी से लिया था क्योंकि वो यूज़ नहीं करती, उसको उसके है भी बहुत डार्क और उसके पास पूरा पैलेट था, तो मैंने उससे ये मांग कर ले लिया था कि मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है, तो उसने मुझे दे दिया था। ठीक है, उसके बाद ये एक है मेरे पास आई शेड लगाने के लिए। और उसके बाद ये एंटी वालों को मियाँ जी ने जब सामान लेके भेजा था तो उन्होंने एक ब्रश की पैलेट पूरी मंगवाई थी, तो काफ़ी सारे ब्रश थे, तो मैंने मियाँ जी से कहा कि मुझे ये एक लेने दें, तो इन्होंने मुझे नहीं दिया था। तो जब मैंने आंटी को बताया कि मुझे मियाँ जी ने बीच में से एक नहीं लेने दिया, तो फिर आंटी ने मुझे ये दे दिया था। ये मेरे पास आई शेड लगाने के लिए ये वाला एक ब्रश है, वरना इससे पहले मेरे पास आई शेड लगाने के लिए ब्रश नहीं था। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ये एक आई लाइनर के लिए ब्रश है, एटीट्यूड का है, और ये जो आपको केक वाला आई लाइनर दिखाया है ना, इसको लगाने के लिए। तो जनाब अब हम आ जाते हैं अपने लाइनर की तरफ। लिप पेंसिल, ये है हमारे पास एक लिप पेंसिल, एक ये है लिप पेंसिल। और
सो गाइज ये है मेरे पास टोटल लिप पेंसिल्स, और कोई इस्तेमाल करती हूँ कोई नहीं करती इनमें से, ठीक है। और ये मेरे पास है आई लाइनर। ये ऐसे लगाओ तो बिल्कुल ठीक है, अगर मेकअप लगाकर इस लाइनर को लगाने लगो तो ये लगता ही नहीं है, इसका ये इशू है। तो ये आप लोग प्लीज़ मत खरीदा करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर लेना हो तो अच्छे वाला लें जिसका कोई फ़ायदा हो। ये मुझे तो पसंद नहीं आया। उसके बाद जनाब ये है आई लाइनर लिक्विड, और ये इसकी ये इस तरीके से है। ये मुझे आंटी ने लेकर दिया, ये वाला लाइनर ये मुझे आंटी ने लेकर दिया। और ये है मेरे पास मस्कारा, जब मैंने आंटी को बताया था कि मैं देवरानी से मांग कर यूज़ करती हूँ, तो फिर आंटी ने ये दो चीज़ें मुझे लेकर दी थी। ये है मेरे पास मस्कारा, ये है बॉब का मस्कारा। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ है। जब तक आप ना चाहें ना तो इसको आप नहीं उतार सकते। बहुत अच्छा मस्कारा है, और इतनी लंबी लंबी लैशें बना देता है ना, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा सारा मेकअप। अब हम आते हैं लिपस्टिक्स की बारी। लिपस्टिकें बहुत है, मैं क्या सोच रही हूँ, लिपस्टिक का एक अलग से व्लॉग बना दूंगी। और ये है मेरे पास सारी लिपस्टिकें, क्योंकि मैं खड़ी खड़ी इतनी कोई थक गई हूँ ना गाइस। और ये है मेरे पास एक्स्ट्रा जो है सामान थोड़ा सा, और इसके बारे में भी आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। और लिपस्टिक के शेड्स आप लोग कमेंट करके अगर आप लोगों ने देखने हो, ये सारी मेरे पास लिपस्टिकें हैं, डब्बा भरा हुआ, इसके अंदर सारी लिपस्टिकें हैं। अगर इसके आप लोगों ने शेड देखने हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को इसके शेड्स दिखाऊंगी। और उसके अलावा आप लोग को इनके बारे में बताऊंगी, इनके फ़ायदे बताऊंगी, इनके नुकसान बताऊंगी। ठीक है जनाब। और ज्वेलरी भी आप लोग को इंशाल्लाह किसी दिन दिखाऊंगी। आप लोग को मैं अपने लोन के कपड़े भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा जूते भी आप लोग को इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और थक गई हूँ, और यहीं पर करते हैं व्लॉग को एंड। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आप लोग भी नहीं देखेंगे, और बस मेहरबानी किया करें, व्लॉग को मुकम्मल देखा करें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और आप लोगों से ये मेरी दिल से एक रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप लोग मेरे चैनल को आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, और कमेंट ज़रूर करके बताया करें, अपनी राय दिया करें, कैसा व्लॉग बना, कैसा नहीं बना, आपको पसंद आया नहीं पसंद आया, मुझे कहाँ पर कमी है वो मुझे अपनी रिकवर करनी चाहिए। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ना ज़रूर बताया करें, ठीक है। इसी के साथ हम करते हैं व्लॉग को एंड। उम्मीद है व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आता है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना है। मुझे आप सबके प्यार मोहब्बत और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बराए मेहरबानी सपोर्ट करें अपनी बहन को, चैनल को जल्दी से मोनेटाइज करवाएं ताकि पेमेंट आए, हम भी कुछ अच्छा अच्छा खाएं, आपको अच्छा अच्छा दिखाएं, और अच्छा अच्छा पहने, अच्छा अच्छा लगाएं। और ये थी मेरी मेकअप की कलेक्शन, जो भी था मेरे पास सारा का सारा यही मेकअप है जो मैंने अच्छे वक्तों में ख़रीदा था। इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। उम्मीद है व्लॉग पसंद आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।